तो दोस्तों तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के कल्चर। राजस्थान के कल्चर में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किले। आज हम नया किला पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं मेहरानगढ़ के किले से। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है भाई? मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर है मेहरानगढ़ का किला? जोधपुर। जोधपुर। इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं पहले। मेहरानगढ़, ठीक है, मेहरानगढ़ कैसे नाम पड़ा? ये बना है मिहिर, और मिहिर कहते हैं किसको? सूर्य को। ठीक है, और जोधपुर को क्या कहते हैं? सन सिटी। तो इसी मिहिर से क्या नाम पड़ा इसका? मेहरानगढ़ पड़ा। ठीक है, अन्य नाम देखते हैं। मयूरध्वजगढ़, मयूरध्वजगढ़। ठीक है, मयूर की आकृति का दिखता है इसलिए इसका क्या नाम है? मयूरध्वजगढ़। ठीक है, एक और नाम है इसका गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि। जब इसकी कुंडली निकलवाई तो इसका नाम क्या है? चिंतामणि। ठीक है, बढ़िया है, चिंतामणि आया, कुछ और नहीं आया। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है? एक तो है मयूरध्वजगढ़ क्योंकि ये मयूर की आकृति का है। ठीक है, और कुंडली में जब इसकी कुंडली निकलवाई गई तो इसका नाम क्या आया? गढ़ चिंतामणि। एक और भारी फैक्ट, अगर ऊपर से देखते हैं इसको तो ऐसा दिखता है जैसे भारत का नक्शा हो। ठीक है, ऊपर से देखने पर कैसा दिखता है? भारत के नक्शे दे ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे जैसा दिखता है। ऐसा दिखता है बेसिकली। ठीक है, और इसको क्या कह दिया भाई? भारत के नक्शे जैसा दिखता है। ठीक है, तो नाम क्या क्या है इसका? मेहरानगढ़ का किला, नॉर्मल नाम जोधपुर का किला। ठीक है, अन्य नाम मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, और ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे जैसा। निर्माता, इसका निर्माता, इसका निर्माण कराया था किसने? जोधा ने। और जोधा ने क्या की थी? जोधपुर की स्थापना 1459। इस किले की जो नींव रखी गई थी वो रखी थी करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता ने इस किले की नींव रखी थी। नींव किसने रखी थी? करणी माता ने, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनो, बीकानेर में। ठीक है, पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये पहाड़ी पर है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। ठीक है, पहले इसका नाम था पंचताई पहाड़ी। पहले इसका क्या नाम था? पंचताई पहाड़ी। यहाँ पर साधु वाधु तपस्या कर रहा था। यहाँ पर किला बनाने की इच्छा हुई तो सैनिक वैनिक आए कि अब आपको हटना पड़ेगा। तो साधु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं हटूंगा। फिर ज़बरदस्ती की तो बेचारे को उनको हटना पड़ा। तो उन्होंने क्या दे दिया? श्राप कि भाई ये किला रहेगा, ये कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, यहाँ पर अकाल वकाल पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या था? पहले पंचताई पहाड़ी। पंचताई पहाड़ी। अब इस श्राप से मुक्ति के लिए यहाँ क्या करना पड़ा? एक व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया था कि उस व्यक्ति का क्या नाम था? राजा राम। ठीक है, इस श्राप से मुक्ति के लिए राजा राम, इसको रजिया भी लिख देते हैं। ठीक है, राजा राम या रजिया को जीवित चुनवा दिया। ठीक है, राजा राम या रजिया को जीवित चुनवा दिया। पहला चिड़िया टूक पहाड़ी का दूसरा नाम क्या था? पंचताई पहाड़ी था। ठीक है, यह है मेहरानगढ़ के किले की बातें। निर्माता क्या कौन हो गया? जोधा। अब जोधा ने तो क्या है? पहले छोटा सा हिस्सा था। ठीक है, छोटा सा हिस्सा था, बाद में इसका क्या हुआ? एक्सटेंशन या विस्तार हुआ। तो स्टार्टिंग में इसको कहते थे जोधा का फालसा। शुरुआत में इसको क्या कहते थे? जोधा का फालसा। जोधा का फालसा। बाद में मालदेव आता है, इसका परकोटा वरकोटा बनाता है, इसलिए आधुनिक जोधपुर का निर्माता किसको कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। ठीक है, अब उनको चित्र बनाना है। ऐसा करो, पहले ये लिख लो फिर चित्र बना। ठीक है, तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में। अन्य नाम क्या है इसका? मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और पहले नाम क्या था? पंचेतिया पहाड़ी था। ठीक है, नींव किसने रखी? करणी माता ने नींव रखी। और किस व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया था? तो राजा राम नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया।
ठीक है। सबसे पहले परकोटा गेट, इसका जो मेन गेट है उसका नाम है लोहा पोल। क्या नाम है? लोहा पोल, मुख्य दरवाजा। और ये क्या है? परकोटा। इन दोनों का ही निर्माण किसने कराया था? मालदेव ने। ठीक है, किसने कराया था? मालदेव ने। आधुनिक जोधपुर का निर्माता भी यही कहलाता है, मालदेव। अब जो ये लोहा पोल है, इसके यहाँ पर ही क्या लगे हुए हैं? 31 हथेलियों के चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, वो 31 हथेलियाँ क्या बताती है? सती होने वाली महिलाओं को बताती है। ठीक है, 31 हथेलियों के चिन्ह। आधार कार्ड बना सकते हैं अपन। 31 हथेलियों के चिन्ह, सती होने वाली महिलाओं की। ठीक है, 31 हथेलियों के क्या लगे हुए हैं? चिन्ह लगे हुए हैं। मंदिर, मंदिर, यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा मंदिर की एक खासियत क्या है? यहाँ पर 2008 में नवरात्रा थी, उस समय क्या मची थी? यहाँ पर भगदड़ मची थी, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और एक आयोग का गठन किया था, जसराज चोपड़ा आयोग। लेकिन आज तक भी वो अपनी सही से रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। ठीक है, अभी तक भी इनका कंक्लूड नहीं हो पाया है कि भाई क्या क्या सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए। ठीक है, एक है यहाँ पर नागणेची माता मंदिर। ये क्या है? इनकी कुलदेवी। ये नागणेची मंदिर राठौड़ों की क्या है? ये कुलदेवी। इसके अलावा, इन दोनों मंदिरों के अलावा यहाँ पर एक मस्जिद भी बनी हुई है। ग्रीसुमेल का एक युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, शेरशाह सूरी उस युद्ध को क्या होता है? जीत जाता है। उसके बाद वो जोधपुर के किले पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराता है जिसका नाम है शेरशाह सूरी की मस्जिद। यहीं पर लिख लेना छोटा, शेरशाह सूरी की मस्जिद। ठीक है, क्या है यहाँ पर? शेरशाह सूरी की मस्जिद। महल देखते हैं हम यहाँ पे। महल, यहाँ के जो सबसे इम्पोर्टेंट महल है वो कौन सा है? चोखेलाऊ महल। कौन सा महल है? चोखेला महल या चोखेलाऊ महल। जब हम चित्रकला पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि जो चित्रकला की शुरुआत है, मारवाड़ चित्रशैली में जो जोधपुर की शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? मालदेव के समय से। वो मालदेव के समय किसके चित्र बने थे? चोखेला महल के भित्ति चित्र। ठीक है, तो वही चोखेलाऊ महल, चोखेला या चोखेलाऊ महल, चोखेलाऊ महल। ठीक है, इम्पोर्टेंट। इसके भित्ति चित्र है जिसमें अलग अलग दृश्य दिखे हुए हैं, जैसे राम रावण के दृश्य, ऐसे अलग अलग तरह के भित्ति चित्र बने हुए हैं। एक महल का नाम है मोती महल, एक का नाम है फूल महल, एक बिचला महल, बिचला महल। ठीक है, ये महल के यहाँ पर ही लिख लो एक श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी। इस श्रृंगार चौकी की क्या खासियत है? वैसे श्रृंगार चौरी जो है चित्तौड़ के किले में भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ की श्रृंगार चौकी है, यहाँ पर क्या होता है? राज तिलक। जोधपुर के राजाओं का क्या होता है? राज तिलक, राज तिलक। ठीक है, तो ये मेन महल है। जो मोती महल का निर्माण है वो कराते हैं सूर सिंह जी, सूर सिंह। फूल महल का अभय सिंह। और जो श्रृंगार चौकी है इसका निर्माण किसने कराया? तख्त सिंह, तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय। तो श्रृंगार चौकी यहाँ पर होता है राज तिलक, और ये किसका निर्माण कराया? तख्त सिंह ने। क्षत्रिय,
तो यहाँ पर दो छतरियाँ बनी हुई है। एक तो बनी हुई है कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी। एक बनी हुई है धन्ना भीवा की छतरी, धन्ना भीवा की छतरी। और ये जो धन्ना भीवा थे ये क्या थे, मामा भांजा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी। तो दो छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पर, एक तो कीरत सिंह सोडा की छोटी छतरी और दूसरी धन्ना भीवा की छतरी। 12 खंभों की छतरी हमने कहाँ पढ़ी थी, कुंभलगढ़ के किले में, 32 खंभों की रणथंभौर के किले में और 84 खंभों की बूंदी में। ठीक है, छतरी। तोपें, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बस बहुत सारी तोपें हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य तोपें कौन कौन सी है, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, इसके अलावा जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, बिच्छू बाण, मीरबख्श, रहस्य कला, गजक। ठीक है, ये क्या रखी हुई है यहाँ पर, तोपें रखी हुई है। इसमें जो काम किए वो ये है। ठीक है, एक बिच्छू बाण, ये इनको याद रख लेना नाम, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी तोप जोधपुर के किले में स्थित नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे नाम दे देगा, एक नाम अलग दे देगा, जैसे कि गर्भगुंजन, गर्भगुंजन कहाँ रखी हुई है, बूंदी के किले में। ठीक है, तोपे हो गया। यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए क्या बना हुआ है, रानीसर तालाब। क्या बना हुआ है यहाँ पर, रानीसर तालाब बना हुआ है। इसके अलावा एक पदमसर भी बना हुआ है। जो रानीसर बनाया गया था, ये जोधा की पत्नी थी जसमादे हाड़ी, जोधा की पत्नी जसमादे हाड़ी के द्वारा। ठीक है, जसमादे हाड़ी के द्वारा ये रानीसर तालाब बनाया गया था। एक दूसरा तालाब कौन सा है, पदमसर। इसमें एक लाइब्रेरी भी है। क्या है यहाँ, एक लाइब्रेरी भी है। क्या है यहाँ पर, एक पुस्तकालय, इसका क्या नाम है, मान प्रकाश, मान प्रकाश पुस्तकालय। किसके द्वारा बनाया गया था, ये मान सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। इसका नाम क्या है, मान प्रकाश पुस्तकालय। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, मेन एंट्रेंस गेट, लोहा गेट, इसका परकोटा मालदेव जी ने बनाया था। यहाँ पर 31 सतीलियों के चिन्ह है उनके सती होने का। मंदिर है यहाँ पर चामुंडा का मंदिर, जहाँ पर भगदड़ मची थी, जसराज चोपड़ा आयोग। ठीक है, एक नागनेची मंदिर जो कि यहाँ की कुल देवी है। छतरियाँ बनी हुई है कीरत सोडा और धन्ना भीमा की छतरी। महल बने हुए हैं यहाँ पर, चौके लाओ महल सबसे फेमस है, फूल महल, मोती महल, बिचला महल और श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी तख्त सिंह ने इनका निर्माण कराया था। और यहाँ पर होता है राज तिलक। तालाब रानीसर, पदमसर, रानीसर का निर्माण कराया था जोधा की पत्नी जसमादे हाड़ी। इसके अलावा बहुत सारी तोपें रखी हुई है, जिसमें प्रमुख है किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार आदि। पुस्तकालय बना हुआ है यहाँ पर, कौन सा, मान प्रकाश पुस्तकालय। ठीक है, अब इसके बारे में दो कथन है। एक तो रुडियार्ड किपलिंग का। रुडियार्ड किपलिंग ने क्या कहा कि जो महल है, ये जो किला है जोधपुर का, इसका निर्माण किसने कराया, देवता और परियों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, जबकि यही रुडियार्ड किपलिंग बूंदी के किले के बारे में क्या कहा था कि इसका निर्माण भूतों के द्वारा, भूतों और प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बारे में एक और कथन है जेम्स टोड का। इसकी जो खिड़कियां हैं, इसमें क्या है, बहुत ऊंचाई पर क्या है, खिड़कियां स्थित है। तो जेम्स टोड साहब कहते हैं कि ये ऊंची खिड़कियों से, ये कितनी खिड़कियां इतनी ऊंची है कि यहाँ से जो है जोधा के जो वंशज है, जोधा के जो बेटे हैं, वो अपनी सल्तनत पर क्या रख सकते थे, आधिपत्य रखते हैं। ये किसके बारे में कहा है, जोधपुर के किले के बारे में कहा। तो ये दो स्टेटमेंट है।
ठीक है, ये बनाओ। ठीक है, तो ये है जोधपुर का किला। इसके बारे में दो विद्वानों के कथन है, एक तो है रुडयार्ड किपलिंग का। उन्होंने क्या कहा कि इस किले का निर्माण, जोधपुर के किले का निर्माण किसने कराया? देवताओं और परियों ने। जबकि उन्होंने बूंदी के किले के बारे में क्या कहा कि इसका निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा किया गया है। इसके बाद जेम्स टोड साहब आए, उन्होंने कहा कि इस किले की जो खिड़कियाँ हैं, इस किले में जो महल बनी हुई है, उनके खिड़कियों से जो जोधा के बेटे हैं वो क्या करते थे? अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं या रखते थे। ठीक है, तो जोधपुर का किला मेहरानगढ़ किला। ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका? मयूरध्वज गढ़, गढ़ चिंतामणि। इसके अलावा ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे जैसा। इसके अलावा क्या नाम से किसने निर्माण कराया? जोधा ने। पहले इसका नाम क्या था? जोधा का फालसा नाम था। नींव किसने रखी? करणी माता ने इसकी नींव रखी। इसमें बहुत सारी तोपें रखी हुई है, जिसमें प्रमुख तोपें हैं किलकिला, शंभू बाण, गजनीखा, कड़क बिजली आदि। अगला किला देखते हैं, भरतपुर का किला। भरतपुर का किला, भरतपुर के किले का ये दूसरा नाम क्या है? लोहागढ़ का किला। क्या नाम है? लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अजय दुर्ग है। लोहागढ़ का किला, ये राजस्थान में निर्मित अंतिम किला है। राजस्थान में निर्मित पहला किला कौन सा है? भटनेर का किला। और सबसे अंतिम किला कौन सा है? भरतपुर का किला। दोनों ही किले जो है मिट्टी से निर्मित है। इनकी जो बाहरी दीवारें हैं वो किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दो किले हैं, एक तो भटनेर का किला और दूसरा लोहागढ़ का किला। राजस्थान का अंतिम किला। ठीक है, मिट्टी से निर्मित। इसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो किससे निर्मित है? मिट्टी से। कैसा दुर्ग है ये? पारिक दुर्ग है। जैसे बीकानेर का दुर्ग पारिक दुर्ग था, वैसे ही ये भी कौन सा दुर्ग है? पारिक। ख का मतलब खाई। इसके चारों तरफ क्या है? खाई है। ठीक है, अब ये दुर्ग है, इसके चारों तरफ क्या है? खाई बनी हुई है। ठीक है, अब जो ये खाई है, जब हम जिले पढ़ रहे, अंतःप्रवाही नदी पढ़ रहे थे, तब वहाँ पढ़ी थी हमने रूपारेल नदी। ठीक है, रूपारेल नदी का पानी कहाँ आता है? मोती झील, जो कि लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहलाती है। ठीक है, मोती झील से पानी कहाँ आता है? लोहागढ़ के किले में। कौन सी केनाल के द्वारा होता था वो? सुजान गंगा केनाल। तो जो इसकी तरफ जो खाई, चारों तरफ जो खाई है, उसमें पानी किसका आता है? सुजान गंगा केनाल का। ठीक है, खाई में पानी सुजान गंगा नहर का। ठीक है, वहाँ लिख भी रखा है वैसे हमने कि जो भरतपुर के किले को पानी की सप्लाई है वो किसके द्वारा होता है? सुजान गंगा केनाल, जिसका ओरिजिन कहाँ होता है? मोती झील भरतपुर से। पारिक दुर्ग। ठीक है, इसका जो निर्माता था, निर्माण किसके द्वारा कराया है इसका? सूरजमल के द्वारा। निर्माण कराया सूरजमल 1733। भरतपुर पर किसका राज था? जाटों का राज था। ठीक है, भरतपुर का किसका राज था? जाटों का राज था। सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसके बाद आते हैं जवाहर सिंह। सूरजमल के बेटे। ठीक है, ये दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और दिल्ली से अष्टधातु के दरवाजे उठा के लाते हैं, जो कहाँ पर लगे होते हैं? लाल दरवाजे पर। ये अष्टधातु के दरवाजे वही दरवाजे हैं जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर जब आक्रमण करता है तो चित्तौड़ से उन अष्टधातु के दरवाजों को वहाँ पर ले जाता है। ठीक है, और वही अष्टधातु के दरवाजे शाहजहाँ कहाँ लगा देता है? लाल किले में लगा देता है। जवाहर सिंह वहाँ पर अटैक करता है और वहाँ से अष्टधातु के दरवाजे लाता है और यहाँ पर लगा देता है। ठीक है, भरतपुर के किले में अष्टधातु के दरवाजे दिल्ली आक्रमण से प्राप्त करता है। ठीक है, अब इस जीत की याद में क्या बनाता है? जवाहर बुर्ज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जवाहर बुर्ज का निर्माण करता है। जवाहर बुर्ज, और यहाँ होता है राज तिलक। ठीक है, भरतपुर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता है? जवाहर बुर्ज पर राज तिलक होता है। तो सूरजमल इसका निर्माण कराता है। जवाहर सिंह जो है अष्टधातु के दरवाजे लगाता है। ठीक है, और इस जीत की याद में क्या बनाता है? जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज पर क्या होता है? इनका राज्य
राज तिलक होता है भरतपुर के राजाओं का, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अगले रणजीत सिंह। अंग्रेजों और मराठों का युद्ध चलता है और वहाँ पर एक जसवंत राव होलकर नाम का मराठा जो आता है वही यहाँ पर आता है भरतपुर में। तो रणजीत सिंह जी उनको क्या दे देते हैं, शरण दे देते हैं। अंग्रेज बोलते हैं भाई इसको हमें लौटा दो, लेकिन रणजीत सिंह क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। जैसे ही अमीर ने किया था उसी प्रकार से भी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो जसवंत राव होलकर को शरण, जसवंत राव होलकर को शरण। जसवंत राव का पीछा करता है लॉर्ड लेक, ठीक है। कौन करता है, लॉर्ड लेक। अंग्रेज सेनापति रहता है लॉर्ड लेक, ठीक है। और उस समय यहाँ का जो पूरा शासन संभाल रखा था उस अंग्रेज ने, उनका नाम था चार्ल्स मेडकोफ। क्या नाम था, चार्ल्स मेडकोफ। ये तो क्या था, एक सेनापति था, बाकी जो पूरा सुप्रीम कौन थे, चार्ल्स मेडकोफ थे, ठीक है। लॉर्ड लेक तो ये इसको जीत नहीं पाता है इस किले को, तभी इसका नाम क्या पड़ता है, लोहागढ़ पड़ता है, ठीक है। 5 बार आक्रमण करते हैं, 5 बार क्या करते हैं, हार जाते हैं, इसको जीत नहीं पाते। इसका कारण ये भी बताते हैं कि इस पर जब गोले दागे जाते हैं तो वो फटते नहीं थे गोले, ये मिट्टी के कारण, ठीक है। मिट्टी से फटते नहीं थे वो गोले, इसी कारण से इस किले को जीत नहीं पाए थे। तो 5 बार आक्रमण करते हैं, 5 बार हार जाते हैं। तो इसके बाद ही रणजीत सिंह, इस किले का नाम क्या पड़ता है, लोहागढ़ पड़ता है। और इस जीत की याद में रणजीत सिंह किसका निर्माण करता है, फतेह बुर्ज का, ठीक है। फतेह बुर्ज का निर्माण करते हैं। इसके बारे में कोड देख लो पहले, ऐसे एक छोटा सा ये बना के, ये जो अष्ट धातु का दरवाजा है ये इसका मेन एंट्रेंस है, ठीक है। इसमें जो महल बने हुए हैं, महल कौन से बने हुए हैं, एक तो किशोरी महल, किशोरी महल। एक महल का नाम है दादी माँ, किशोरी की दादी माँ। एक बनी हुई है यहाँ पर वजीर की कोठी, वजीर की कोठी। 2 मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। मंदिर में गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। अब इसके बारे में 2 कोट है, ठीक है। एक तो है चार्ल्स मेडकोफ का कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा, अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा है वो भरतपुर के घेरे में दबकर रह गई है, ठीक है। या भरतपुर के घेरे में फंसकर रह गई है, क्योंकि अंग्रेज बहुत पावरफुल माने जाते थे, ठीक है। उन्होंने लगभग पूरे इंडिया को जीत लिया था, लेकिन भरतपुर के किले पर को वो नहीं जीत पाए थे, ठीक है। तो इस संदर्भ में चार्ल्स मेडकोफ कहते हैं अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में दबकर रह गई, ठीक है। इसी किले के बारे में एक कथन और है, 8 फिरंगी 9 गोरा, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 चोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 चोरा, ठीक है। तो ये 2 जो जाट है इनके क्या नाम है, माधो सिंह और दुर्जन लाल, माधो सिंह और दुर्जन लाल। ये किलेदार थे, ठीक है। इस किले के किलेदार थे ये माधो सिंह और दुर्जन लाल। तो भरतपुर का किला अजय दुर्ग है, इसलिए इसका क्या नाम है, लोहागढ़ का किला, ठीक है। कैसा किला है ये, राजस्थान का अंतिम किला है, पारिक किला है, ठीक है। चारों तरफ क्या बनी हुई है, खाई बनी हुई है। इस खाई में सुजान गंगा का पानी आता है, ठीक है। ये क्या है, मिट्टी से निर्मित। राजस्थान में 2 किले हैं जो मिट्टी से निर्मित है। कौन कौन से, एक तो बटनेर का किला जो पहला किला है, और अंतिम किला भरतपुर का किला। निर्माण सूरजमल साहब ने कराया था। फिर उसके बाद आता है जवाहर सिंह, दिल्ली पर अटैक करते हैं, वहाँ से अष्टधातु के दरवाजे लाते हैं जो कि इसका मेन एंट्री गेट है, ठीक है। और इस जीत के याद में क्या बनाते हैं, जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज पर होता है इनका राज तिलक। रणजीत सिंह साहब मराठा, एक मराठा है, जसवंत राव होलकर उसको शरण देते हैं। लॉर्ड लेक आक्रमण करता है, 5 बार जीत नहीं पाता। इसके बाद ही इसका नाम क्या पड़ा, लोहागढ़।
इस जीत की याद में वो बनाते हैं फतेह बुर्ज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस पर जो महल बने हुए हैं वो बने हुए हैं किशोरी महल, दादी माँ का महल और वजीर की कोठी। 2 मंदिर बने हुए हैं, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 चोरा। ये दोनों जाट कौन थे? माधो सिंह और दुर्जन लाल। इसी के बारे में चार्ल्स मेडको साहब कहते हैं कि अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा है वो भरतपुर के किले में दबकर रह गई है। ठीक है, तो ये है हमारा भरतपुर का किला या लोहागढ़ का किला। लिखो, ये भरतपुर का किला। भरतपुर के किले का ये दूसरा नाम क्या है? लोहागढ़ का किला। ये राजस्थान में निर्मित अंतिम किला है। पहला किला कौन सा है? बटनेर का किला। दोनों ही किले कैसे? मिट्टी से निर्मित। जो लोहागढ़ का किला है ये कैसा किला है? पारिक दुर्ग का उदाहरण है। ठीक है, पारिक, और जो इसके में पानी आता है वो कहाँ से आता है? सुजान गंगा नहर से आता है। ठीक, अंग्रेज इस पर 5 बार आक्रमण करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। चूरू का किला, छोटा सा किला है चूरू का किला। अब तो इसके उससे इसी बचे हैं बस केवल। चूरू का किला, भाई कोई बड़ा राजवंश किला बनाएगा तो बड़ा किला बनाएंगे, छोटे छोटे सामंतों के द्वारा बनाए गए थे तो इसलिए इनके द्वारा छोटे किलों का निर्माण किया। किसके द्वारा बनाया गया? कुशाल सिंह के द्वारा 1739। ठीक है, कुशाल सिंह के द्वारा बनाया गया। अब जो चूरू था, चूरू का सामंत था एक शिव सिंह। ठीक है, शिव सिंह के द्वारा अंग्रेजों की आलोचना की गई थी 1857 की क्रांति के समय। भाई 1857 क्रांति में क्या था? मैक्सिमम राजवंशों ने किसको सपोर्ट किया था? अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, लेकिन ये इसके अगेंस्ट था। ठीक है, तो पहले जो चूरू था वो किसके अंडर आता था? बीकानेर के अंडर आता था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बीकानेर को साथ में लेकर इस पर क्या कर दी? चढ़ाई कर दी, किले को घेर लिया गया। उस समय यहाँ पर जो गोले थे वो खत्म हो गए थे। गोलों में शीशा का यूज होता है। किसका यूज होता है? शीशे का यूज होता है। तो शीशा खत्म हो गया था तो उसकी जगह चांदी का प्रयोग किया गया था। चांदी के गोले यहाँ से दागे गए थे। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने इनको समझा कि भाई यहाँ लोगों ने चांदी वांदी दान करके गोले वोले बनवाए, फिर यहाँ से अपना घेरा उठवा लेते हैं। ठीक है, तो चांदी के गोलों किस लिए फेमस है? चांदी के गोलों के लिए। शिव सिंह के समय यहाँ चांदी के गोले दागे गए। ठीक है, शिव सिंह क्या करता है? 1857 में अंग्रेजों की आलोचना। ठीक है, तो ये अटैक कौन कौन मिलकर करते हैं? अंग्रेज प्लस बीकानेर वर्सेस चूरू। और चूरू में कौन था? शिव सिंह। ठीक है, इसके बारे में एक कोट है, बीको फीको पड़ गए हो, बीको फीको पड़ गए हो, बण गोरा हम सिर, बण गोरा हम सिर, चांदी गोला चालिया, चांदी गोला, चांदी गोला चालिया, आ चुरूरी तासीर। ठीक है, बीको फीको पड़ गया मतलब बीका क्या है? फीका पड़ गया। बण गोरा हम सिर, अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेज क्या जो बीका है वो क्या पड़ गया? बीकानेर क्या पड़ गया? फीका पड़ गया। चांदी के गोले चल गए। कहाँ से चले? जबकि चूरू ने क्या किया था? अपोज किया था अंग्रेजों को। तासीर, तासीर का मतलब है प्रवृत्ति या नेचर। ठीक है, चूरू की प्रवृत्ति कैसी थी कि भले उसने चांदी के गोले चला दिए पर अंग्रेजों के आगे हार नहीं मानी। ठीक है, जबकि जो बीकानेर था उसने जो गोरो था मतलब अंग्रेजों का साथी बनकर वो कैसा पड़ गया? फीको पड़ गया चूरू के सामने। ये इससे रिलेटेड कोट है। ठीक है, इसमें फेमस क्या आएगा? या तो यूँ पूछ लेगा कि भाई चांदी के गोले दागने के समय यहाँ का सामान कौन था? तो शिव सिंह था। ठीक है, शिव सिंह है, इसका नाम शिवजी सिंह, शिवजी सिंह। ठीक है, तो आज हमने 3 किले पढ़े, मेहरानगढ़ का किला, भरतपुर का किला और चूरू का किला। धन्यवाद।